नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। हम नॉलेज ब्रूक में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं जैसे KVS, DSSB, RET, CTET या किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा के बारे में बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण विषय आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। हम इसी का पहला चैप्टर जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, उससे संबंधित एक एक लेसन को, एक एक अध्याय को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले 2 लेक्चर्स में 2 अध्यायों को कवर कर चुके हैं। अब ये तीसरा अध्याय है जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। आप इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आगे जो भी वीडियो हम यहाँ अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि हम क्या क्या इस पूरे लेसन में, पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट इसके विषय में, मतलब सेफेलोकॉर्डल विकास इसके विषय में हम देखेंगे। फिर हम जानेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल का जो सिद्धांत है कि रीढ़ की हड्डी से या स्पाइनल कॉर्ड से लेके जो बाहर की तरफ विकास होता है उसके विषय में हम जानेंगे। फिर सरल से जटिल की ओर के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम सतत प्रक्रिया के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सिद्धांतों के विषय में जानेंगे। उसके बाद एकीकरण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर परस्परता के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। परिपक्वता और सीखने के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। कुल विकास के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संचयन तथा आवृत्ति का सिद्धांत किस प्रकार बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बाहरी नियंत्रण और सिद्धांत और आंतरिक नियंत्रण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या होता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत कहता है कि सिर से पैरों की तरफ अंगों का विकास होता है, मतलब बाल विकास सिर से आरंभ होकर पैरों की तरफ होता है। इस बात की पुष्टि के लिए कई विद्वान ये कहते हैं कि सिर से विकास होता है। इसका सीधा पुष्टिकरण इस बात से हो जाता है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके मुंह और दांतों का विकास पहले होता है, जहां से वह अपना आहार लेना, मतलब दूध पीना शुरू करता है। आम रूप में ये देखा जाता है कि 6 से 12 महीने के शिशु पैरों से पहले हाथों का समन्वय करना सीख जाते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि जो बालक है वो 6 से 12 महीने के दौरान अपने हाथों का उपयोग करना, जैसे उंगलियों को थामना, माँ का उंगली पकड़ना या जो भी उसके खिलौने हैं उनको पकड़ने की कोशिश करना सीख जाता है। तो आमतौर पे अगर हम इस पूरे सिद्धांत को कुछ 2 शब्दों में समझें तो यह सिर से पैरों की तरफ विकास के सिद्धांत को सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का सिद्धांत या सेफेलोकॉर्डल विकास का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि पहले सिर का विकास हुआ, उसके बाद ऊपरी जो भाग है मतलब बाहों का विकास हुआ और उसके बाद पैरों की तरफ विकास पड़ रहा है। चलिए अगले विकास के क्रम की बात करें जिसको कहा गया है प्रॉक्सिमल डिस्टल, मतलब जो सेंटर है, बॉडी का सेंटर है, उससे बाहर की तरफ विकास। इसको हिंदी में जो भी कहते हैं अधोकेंद्रित या ऐसा कुछ इसका नाम है तो कृपया कमेंट में लिख दें। मुझे इसका सही नाम मिला नहीं, इसलिए मैं इसके हिंदी के ट्रांसलेशन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए बात करें कि बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर इसमें विकास की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद शरीर के तमाम हिस्सों का विकास होता है। जो ऊपर के हमने दोनों ही सिद्धांत पढ़े, ये दोनों ही प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि शरीर का विकास किन डायरेक्शंस में होता है, या शरीर के विकास के जो सिद्धांत हैं उनकी दिशा को दर्शाने वाले ये मुख्य 2 जो सिद्धांत थे ये हैं। और आमतौर पे अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं कि सिर से पैर की तरफ विकास, कंधों से सिर की तरफ विकास, इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे और वहाँ हमें चुनना होता है कि सेफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की तरफ के विकास को हम सिर से सेफेलोकॉर्डल विकास कहते हैं या सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आप इन दोनों सिद्धांतों को अच्छे से समझ लें। सेफेलोकॉर्डल है जिसमें सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है इसमें रीढ़ की हड्डी से शरीर के बाहर की तरफ विकास हो रहा है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि बिल्कुल शरीर के केंद्र से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे बीचों बीच से, शरीर के पीठ के बीचों बीच से होकर जाती है, तो इसके दोनों तरफ, दोनों हाथों में देखें और दोनों पैरों में देखें तो विकास की प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ बढ़ रही है। आगे चर्चा करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से जटिल की ओर।
मतलब जब शुरू में बच्चा कुछ सीखना आरंभ करता है तो वह एक सरल अवधारणा बना लेता है। जैसे हम बच्चों को बताएं कि चिड़िया उड़ती है, तो हम बच्चे के मन में यह अवधारणा हो जाएगी कि तमाम उड़ने वाली चीज़ें वह एक बर्ड है या एक चिड़िया है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से और बार बार बताए जाने से उसको यह पता चल जाता है कि चिड़िया ही नहीं वरन बहुत सारे जीव हैं या बहुत सारी मशीनें हैं जिनको उड़ाया जा सकता है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ता है, तो धीरे धीरे वह चिड़िया में, एरोप्लेन में, पतंग में अंतर करना सीख जाता है। तो यह सरल एक अवधारणा थी कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है, लेकिन जटिलता इस तरह बढ़ जाएगी कि उसके वह विभेद करना सीख जाएगा कि एरोप्लेन क्या है, हवाई जहाज़ क्या है, पतंग क्या है और चिड़िया क्या है। चले आगे बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। सतत प्रक्रिया का सिद्धांत बताता है कि जो भी विकास के क्रम हैं वह एक सतत प्रक्रिया है। मतलब पहले अगर हाथों का विकास हुआ, उसके बाद पैरों का विकास होगा। पहले जो बच्चा है वह शब्दों को, भाषा का विकास होगा जब, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलना प्रारंभ करेगा, उसके बाद सही शब्दों का विकास होगा। मतलब हर प्रक्रिया एक सतत क्रम में, एक निरंतर क्रम में बढ़ती जाती है। जैसे कौशल में जोड़ या संचय का जमा निरंतर आधार पर होता है। मतलब जो भी कौशल, जो भी स्किल्स हम सीखते हैं उसमें जो भी हम नई चीज़ें ऐड करते हैं, जिन नई चीज़ों का एक्यूमुलेशन या संचय होता है वह निरंतर चलता रहता है। और यह देखा जाता है कि जो प्रैक्टिस हो, जितनी ज़्यादा अभ्यास किया जाता है तो उससे अधिक से अधिक कठिन कार्य सिद्ध होते जाते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कई चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है, कई चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, फिर उन चीज़ों के पीछे दौड़ना पड़ता है या रन करना पड़ता है, और रिव्यू करते हुए उन चीज़ों के सबसे ज़्यादा बेहतर रूप में, उन स्किल्स के, उन कौशलों के सबसे बेहतर रूप तक पहुंचा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अनदर स्टेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा खड़ा होना सीख गया है तो यह माना जाता है कि कुछ समय बाद वह कुछ सहारे के साथ चलना सीख जाएगा, और जब वह सहारे के साथ चलना सीख जाएगा तो कुछ समय बाद वह निर्भीक होकर अपने पैरों पर बिना सहारे के चलना भी सीख जाएगा। तो एक डेवलपमेंट की स्टेज अगले डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में जानकारी देती है। चलिए आगे बात करें कि विकास की व्यक्तिगत दरों का सिद्धांत। मतलब ग्रोथ, यहाँ पे विकास, वृद्धि और विकास होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो इंडिविजुअल रेट्स हैं उसका सिद्धांत। मतलब यह देखा जाता है कि एक ही नस्ल के जितने भी जीव हों, चाहे वो ह्यूमन हों या किसी जानवर की बात करें हम, तो उनके बच्चों में एक विकास की दर एक पर्टिकुलर नस्ल में, एक पर्टिकुलर जीव में एक सी होती है। बस व्यक्तिगत स्तर पे विकास की जो दर है, मतलब विकास का क्रम सबका सेम होता है, लेकिन जो विकास की दर है व्यक्तिगत स्तर पे उसमें विभेद पाए जाते हैं। पैटर्न एंड सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट आर जनरली द सेम बट रेट डिफरेंट। मतलब विकास के जो पैटर्न हैं, जो जिस प्रारूप में विकास हो रहा है और जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में विकास हो रहा है वह सेम होगा, बस इसकी रेट हो सकता है कि कोई व्यक्ति जल्दी चलना सीख गया हो, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखे और कोई बच्चा कुछ दिनों बाद चलना सीखे। लेकिन दोनों का ही जो विकास का क्रम है, शब्द लड़खड़ाते हुए शब्दों से वाक्यों पर आना, खड़े होकर लड़खड़ा के चलने के बाद चलना सीखना, और इसके आगे हैंड राइटिंग की बात करें, लिखना सीखना या परिवार के साथ समायोजन करना सीखना, दोस्तों के साथ समायोजन करना सीखना, ये तमाम चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। बस किसी व्यक्ति में या किन्हीं बालकों में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। एवरीवन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। मतलब हर व्यक्ति उसकी जो दर है, उसकी जो सीखने की क्षमता है, उसके अनुसार आगे बढ़ता है। So we can't compare two children on the basis of their intellectual development और one children progress with the another। मतलब इसका मतलब यही है कि हम बौद्धिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास को किन्हीं दो बच्चों में हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मतलब जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत बोले हम कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दूसरे से भिन्न होता है। अगला जो सिद्धांत है वह है यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत। मतलब विकास का जो क्रम है वह यूनिफॉर्म होगा। मतलब चाहे वह कोई भी बच्चा हो, चाहे हम हों या हमारी आगे की जनरेशन हो, अगर हमने भी पहले सीखा तो हमने पहले हाथों को चलाना सीखा, बाद में पैरों को चलाना सीखा, हमने पहले हाथ पैर हिलाना सीखा, उसके बाद हमने करवट बदलना सीखा। उसी प्रकार जितने भी बच्चे पूरे विश्व के हैं, चाहे वो इंडिया के हों या फॉरेन के, मतलब अमेरिका के या किसी भी देश के, उन सभी के विकास का क्रम एक सा होता है।
विकास में एक रूपता तथा कुछ व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में भाषा के विकास जैसे कार्यों में एक रूपता होती है। कहने का मतलब यही कि हर बच्चा पहले भाषा जैसे जो कौशल होते हैं उसमें पहले शब्दों को लड़खड़ाकर प्रयोग करेगा, कुछ समय बाद वह उन शब्दों का सही प्रयोग करना सीखेगा। और हम कह सकते हैं कि समान प्रजाति के व्यक्तियों में या बालकों में उनका विकास जो है एक रूपता के साथ होता है, लेकिन व्यक्तिगत दर में अंतर हो सकता है। बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। आप यहाँ पे इस कटोरी में सब्जी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धनिया पत्ती है, टमाटर है, आलू है, मटर है। तो जब ये सभी चीज़ें व्यवस्थित एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, एक पर्टिकुलर अनुपात में मिलते हैं, तभी यह सब्जी टेस्टी बनती है। उसी प्रकार जब बालक का विकास होता है तो उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सभी एक साथ एक समायोजित ढंग से होगा, तभी उसका जो विकास है हम उसको कह सकेंगे कि उसका वास्तव में ढंग से विकास हुआ है। तो कुप्पुस्वामी, आप देख सकते हैं, कुप्पुस्वामी ने 1971 में कहा कि thus involves a movement from the whole of the parts and from the part to the whole, मतलब पूरे शरीर का विकास और पूरे विकास के साथ एक एक पार्ट का विकास। कहने का मतलब यही कि हर भाग का विकास मिलके पूरे शरीर का विकास होता है, और हम पूरे शरीर का विकास हुआ है तभी कह सकते हैं जब शरीर के हर पार्ट का विकास हो चुका हो। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट, मतलब पूरे शरीर का और शरीर के प्रत्येक पार्ट का जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, जो समायोजन है, उसको हम सभी विकास की अवधारणा से देख सकते हैं। ईच चेंज इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, मतलब जो भी एकीकृत नज़रिए से या एकीकृत क्रम में जब विकास होगा तभी हम संतुष्टिपरक तरीके से कह सकते हैं कि बालक का वास्तव में विकास हुआ है। बात करें कि परस्परता का सिद्धांत, मतलब परस्परता का सिद्धांत का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विभिन्न आयामों में वृद्धि और विकास परस्पर और अंत्योन्याश्रित हो, मतलब ये इंटरडिपेंडेंट हो। हर विकास, चाहे वह शारीरिक विकास हो तो वह मानसिक विकास पर डिपेंड करता है, मानसिक विकास हो तो सामाजिक विकास पर डिपेंड करते हैं, और ये तीनों जो हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और इन्हीं को हम कह सकते हैं कि परस्पर, मतलब एक दूसरे के इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी वन डायमेंशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अदर डायमेंशन। कहने का मतलब यही कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह उसका मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी बाधित हो सकता है। मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का शारीरिक और सामाजिक विकास बाधित हो सकता है। इसी प्रकार सामाजिक रूप से अक्षम या अविकसित व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि चिल्ड्रन with above average intelligence are generally found to possess above average physical and social development, मतलब अगर जो औसत विकास अगर किसी बालक का नहीं हुआ है, इसके संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास औसत के आसपास नहीं हुआ है, तो उसके जितने भी शारीरिक और सामाजिक विकास हैं वह प्रभावित होंगे। चलिए आगे देखें कि परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब ये मटका बनाया गया तो जो मिट्टी ली गई उसको पहले इस मटके के रूप में ढालने के लिए उससे कंकड़ बीने गए, उसको बारीक किया गया, फिर उसको पानी डाल के उसना गया, उसमें जो भी खाद या ज़रूरी चीज़ें थी वो मिलाई गई और बाद में इसको मटके के लिए तैयार किया गया। तो जब तक व्यक्ति कुछ सीखने के लिए परिपक्व नहीं होगा, मतलब वो मिट्टी मटका बनने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक उसका सीखने का मतलब लर्निंग की प्रोसेस नहीं हो सकती। और एक बार जब व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा तो फिर उसको कुछ नया नहीं सिखाया जा सकता। उसी तरह जिस तरह कि ये जो मटका है जब ये पक जाएगा और उसके बाद आप इसको, ये टूट सकता है लेकिन किसी और आकार में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। द बोथ आर इंटर रिलेटेड बट वी कांट से कि परिपक्वता के बाद कुछ नया सिखाए जाने की कई बार ऐसा होता है कि गुंजाइश नहीं होती, और बिना परिपक्वता, कम से कम मानसिक परिपक्वता के बिना कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। चलिए आगे बात करें कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वुडवर्थ ने कहा था, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट का समायोजन होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का विकास उसके आनुवंशिक गुणों का प्रदर्शन और साथ ही जो उसको पर्यावरण से मिलता है उन दोनों का समायोजन होता है। और अगर एक व्यक्ति का आनुवंशिकता में कुछ अंतर है तो हो सकता पर्यावरण के जो भी उसको गुण प्राप्त हो रहे हैं उनका वह सदुपयोग ना कर पाए।
हो सकता है एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से काफ़ी कुशल हो, लेकिन उसको पर्यावरण गड़बड़ मिले तो उसका प्रॉपर विकास या फिर सही विकास ना हो पाए। तो इसलिए वुडवर्थ की ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखें। और यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु सेड द डेवलपमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सो द आंसर विल बी वुडवर्थ। आगे देखें, कुल विकास का सिद्धांत, मतलब टोटल ओवरऑल विकास की बात की जा रही है कि हम विकास हुआ है तभी कह सकते हैं जब व्यक्ति का जो भी अपेक्षित सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है और जो इमोशनल या फिर भावनात्मक विकास है, अपेक्षित रूप से जितना भी देखिए शब्द समझिए उपेक्षा और अपेक्षा, ठीक है। तो जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से जब इन 3 बिंदुओं का या 3 गुणों का विकास होगा तभी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का कुल विकास हुआ है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। थस अ टीचर शुड टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, क्योंकि हम शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा ये जिम्मेवारी बनती है कि ये 3 जो बिंदु हैं, ये 3 पहलू हैं, इनका हम ध्यान रखें कि जिस बालक को हम पढ़ाने वाले हैं उसका सामाजिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, मतलब शारीरिक रूप से वो हष्ट-पुष्ट और कुशल हो, और इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास हो। और हम पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 है उसको जाके ज़रूर देखें, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, और उसमें हमने सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास, इन तमाम बिंदुओं पर इनको प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की है। फिर बात आती है संचयन तथा आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब कम्युलेशन एंड रिकैप्चुलेशन का सिद्धांत। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका बालक संचयन करता है, मतलब कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज़ नेट एवरेज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है उसका एवरेज, उसका औसत होता है, ना कि इज़ नॉट द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ना कि ये कि जो हमने अनुभव किया वह हमारा विकास हो। मतलब जो भी हमने अनुभव किया हर चीज़ विकास के लिए आवश्यक नहीं होती है, या हर चीज़ हम अपने विकास के कोटे में नहीं जोड़ सकते। तो डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो रिकैप्चुलेशन डेट एक्सपीरियंस आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब यही है कि डेवलपमेंट वही है कि जिन चीज़ों को हमने दोहराया है और जिनको हमने अपने सामाजिक जीवन में उपयोग किया है। मतलब इसका एक सीधा एग्जाम्पल यही है कि जो सेल्फ लव है, आत्म प्रेम, यह बालक में बाल्यावस्था में होता है, लेकिन उसका जो आत्म प्रेम है वह आगे जाके टीनेज या फिर किशोरावस्था में लौट आता है। जिस प्रकार आप ये स्पाइरल देख रहे हैं कि पहले बालक यहाँ से शुरू करता है, फिर कुछ आगे जाता है, फिर कुछ गुणों के लिए पीछे लौटता है, फिर कुछ आगे जाता है, फिर कुछ गुणों के लिए पीछे लौटता है। इस प्रकार ये टू एंड फ्रो मोशन, इसका संचयन और आवृत्ति का जो कार्य है ये चलता रहता है, और इन्हीं अभ्यासों से और दोहराए जाने से, इसी रिकैप्चुलेशन के साथ वह जीवन में कुछ नया सीखता रहता है। बात आती है बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। तो बाहरी नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत कहता है कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है, उसका संज्ञान परिपक्व नहीं होता, तब जो उसके गार्जियन हैं, जो उसका एटमॉस्फियर है, वह उसके ऊपर नियंत्रण करता है और वही उसके ऊपर जो मूल्य सिद्धांत हैं या फिर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं वह थोपता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके संज्ञान का विकास होता जाता है, मतलब कॉग्निशन का विकास होता जाता है। संज्ञान की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में समझी है। संज्ञान का मतलब आप अपने अनुसार, जो बालक अपने अनुसार समस्याओं का समाधान करना सीख ले, अपने अनुसार परिस्थितियों का आकलन करना सीख ले और अपने अनुसार अपने निर्णय लेना सीख ले। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मानसिक और सामाजिक जो बंधन हैं उन सबको जोड़ के जो कुल बौद्धिक विकास है वह संज्ञान है। तो जब बालक बड़ा हो जाता है तो वह अपने पर्यावरण और अपने आसपास की परिस्थितियों के आधार पर अपने निर्णय लेना और अपने आप को, अपने खुद की मूल्यों की प्रणाली विकसित करना सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक के ऊपर समय के अलग अलग दौर में, डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पे उसके ऊपर बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण देखा जाता है, और यही जो बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण है यह उसके बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बात करें कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, कहते हैं कि पूत के गुल पालने में दिखते हैं। आपने ये सुना होगा कि बालक के जो गुण हैं, जो कि वो बनने वाला है या वो जीवन में क्या करेगा, तो कह सकते हैं कि हम उसको बचपन में ही उसकी हरकतों को देखकर, उसके रुझानों को देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। जैसे कुछ बालकों को खेलना पसंद है तो कहा जाता है कि शायद इसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा, तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, मतलब उसके इंटरेस्ट, रुझानों को और रुचियों को देखकर हम बता सकते हैं, उसकी पसंद नापसंद को देखकर हम बता सकते हैं कि बालक आगे भविष्य में क्या करने वाला है।
बिल्कुल हम इसी आधार पर जीवन में जब हमें कोई विषय चुनना होता है तो हम इसी आधार पर अपने जीवन में विषय चुनते हैं जिसके जाके आगे हम अपनी उच्च जो शिक्षा है वह प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल ये वही बात है कि पूत के गुल पालने में दिखते हैं, तो हम बाल विकास में बालक की रुझानों को देखकर उसकी विकास के सिद्धांतों, जो भविष्यवाणी का सिद्धांत है, बताता है कि हम उसके भविष्य में जो वो करने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यह थे तमाम महत्वपूर्ण सिद्धांत जो बाल विकास से संबंधित हैं। हो सकता है किन्हीं सिद्धांतों के नाम आपको किन्हीं अलग रेफरेंसेस में, अलग किताबों में दूसरे मिल जाएं, लेकिन कुल मिला के जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रदान कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। बिल्कुल, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, और नहीं आया तो डिसलाइक करके बता कर जाएँ कि क्या गलती है जिसमें आगे जाकर इसको इम्प्रूव किया जा सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि अगली बार जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नॉलेज ब्रूक में आपका हमेशा स्वागत है और आपकी सेवा में तत्पर है।